शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है श्रेष्ठ और सबसे विशेष महादेव की तिथि और बैसाख का पावन पवित्र महीना है। तो जीवन और भाग्य तो बदलना ही है। तो आप सभी को सुंदर तरीके से आज देर रात्रि तक, जब से प्रदोष काल शुरू हो शाम के समय, उसके बाद से कभी भी रात्रि और दिन महादेव का है और भाग्य उदित तो होना ही है। अपने घर की रसोई में और घर के दरवाजे में यह दिव्य प्रयोग जरूर करना है। कैसी भी स्वरूप में, भले ही आप सोमवार का व्रत कर रहे हों, पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो या किसी भी स्वरूप में कोई भी कार्य आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ बैसाख के पावन पवित्र महीने में, बैसाख महीने की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। जिस तरह से कार्तिक और माघ का महीना हिंदू धर्म में पावन पवित्र बताया जाता है, ठीक उसी तरह से बैसाख महीने का भी महत्व इस महीने सुना जाता है और कई तरह के नियम भी लिए जाते हैं। तो इस महीने अगर कोई आप अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, दीपदान करते हैं तो वह पितरों को भी सुख प्रदान करता है, आप सब जानते होंगे। तो आज देर रात्रि तक, भले ही प्रदोष काल में करें या आपको जब भी समय मिले तब करें, शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहला जो आपको कार्य करना है, इसे कार्य कह लीजिए या उपाय, इच्छा आपकी है। आपको अपने घर की रसोई में, आपके आरओ लगा हुआ है या मटका है या कोई भी किचन में आपके पानी वगैरह का स्थान है या कहीं पर भी, कहने का अर्थ है जैसे किसी किसी के घर पर कुआं, बावड़ी इत्यादि होता है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यह कार्य पितरों को भी सुख देता है और जीवन के रोग दोष कष्ट को भी मिटाने में सहायक होता है। पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से एक दीपक लेना है। आज के दिन चावल की बहुत महत्वता है। चावल का आसन देकर और एक चावल का दाना उस दीपक के अंदर रखकर लंबी बत्ती का प्रयोग करते हुए अपने देवता, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए घर की रसोई में सबसे पहले तो 1 लोटा जल आप रख दीजिए। अगर रसोई में कर रहे हैं, पानी के स्थान पर कर रहे हैं तो स्वच्छंद ही वहाँ पर पानी विराजित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चावल का थोड़ा आसन देकर अपना नाम गोत्र बोलकर और भगवान के नाम मंत्र का जाप करते हुए एक लंबी बत्ती का घी का दीपक, जिसमें 1 चावल का दाना आपको छोड़ना है, रखना है, आज प्रज्वलित कर लेना है। सुबह उठें और अगर रसोई में जल का आपने लोटा रखा है तो उसे घर के दरवाजे पर आप छोड़ दीजिए, अर्थात छिड़क दीजिए। इस महीने में जल की बहुत महत्वता है। घर की रसोई में अगर आप जल का लोटा आप अलग से भर कर रखते हैं, संभव हो तो उसके ऊपर 1 चावल का दाना रख दीजिए किसी कटोरी में, बहुत सुखों की अनुभूति होगी। ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से घर की रसोई में जल का लोटा रखें और 1 चावल का दाना दीपक के अंदर रखें, लंबी बत्ती उसमें रखें। आप तिल का तेल या आप घी का प्रयोग करें, सरसों के तेल की यहाँ पर महत्वता नहीं है। सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, क्योंकि घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का भी वास होता है और साथ ही पितृ देवता वहाँ पर वास करते हैं, तो वहाँ पर आपको यह दीप लगा देना है। सुबह जो चावल इत्यादि आपने प्रयोग किए हैं उसे आप चींटी, चिड़िया, कबूतर इत्यादि के लिए डाल दीजिए। अगर जल का लोटा घर के भर कर रखा है तो घर के दरवाजे पर उसका छिड़काव कर दीजिए। अगर घर की रसोई में नहीं कर रहे हैं मटके के पास, तो कहीं अपने घर के आसपास कोई पानी के स्थान पर कर रहे हैं तो साधारण सरल तरीके से आप इस दीपक को लगाकर छोड़ दीजिए। बाद में चींटी, चिड़िया इत्यादि से स्वयं ही ग्रहण कर लेंगी। तो पहला दीपक का उपाय यह करना है। दूसरा दीपक का पावन पवित्र बैसाख महीने में आपको घर के दरवाजे पर करना है। घर के दरवाजे पर देवी लक्ष्मी आती हैं, सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं और जीवन में हमारे इष्ट पितृ देवता भी हमारे घर पर प्रवेश करते हैं और रोग दोष कष्ट का निवारण होता है। सुंदर भाव सच्चे मन से संभव हो तो चौमुखा दीपक लीजिए। चौमुखा नहीं ले सकते हैं तो सामान्य 1 दीपक लीजिए, चाहे तो इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। क्योंकि आज महादेव का दिन है तो गोल बत्ती का प्रयोग बहुत शुभ माना जाएगा। लंबी बत्ती तो देवी मैया को जो है बहुत प्रिय होती हैं, तो लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से 1 चुटकी हल्दी डालकर, 1 चावल का दाना डालकर, या आप सभी इसमें जैसे हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो चावल का दाना या कमल गट्टा डालकर, कमल गट्टा जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है सोमवार के दिन, उसका प्रयोग कर या तो आप हल्दी 1 चुटकी डालें या 1 चावल का दाना डालें या कमल गट्टा डालें, या तीनों डाल सकते हैं, या मात्र आप कमल गट्टा और चावल का दाना भी डाल देते हैं तो घर में सोमवार के दिन सुख समृद्धि का वास होता है। दीप प्रज्वलन साधारण सरल तरीके से भी बहुत हितकर माना जाता है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों का आप प्रयोग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर के दरवाजे पर 1 घी का दीपक आप साधारण सरल तरीके से अपने द्वार पर जरूर लगाइएगा। सोमवार के दिन जो भी
घर के दरवाजे पर कमलगट्टा, एक चुटकी हल्दी, चावल डालकर दीपक लगाता है, उस घर का पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं होता, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो यह दूसरा दीपक का उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरा जो दीपक का उपाय है वह बहुत बार गुरुजी ने बताया है, आप जानते होंगे। जब जीवन में बहुत अधिक दिक्कत चल रही हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से, तो तुमरुका जी का नाम इतना सुंदर है कि इसकी माया अद्भुत कही गई है। तो सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर आपको महादेव के मंदिर में जाकर एक चुटकी काला तिल, जो आपके पास मिट्टी का दीपक है या आटे का दीपक आप ले गए हैं, प्रदोष काल में जाते हैं महादेव के मंदिर में, तो तुमरुका जी का नाम लेकर आपको शिव मंदिर में एक दीपक काला तिल डालकर जरूर लगाना चाहिए। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले माँ गौरी और महादेव को सिखाई थी, सुनाई थी। उनके ही पुण्य प्रताप से ऐसी मान्यता है, जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी तो तुमरुका जी का नाम लेकर विशेष तौर पर शिव मंदिर में सोमवार की श्रेष्ठ तिथि में काला तिल डालकर जो दीप दान करता है, उसका दुर्भाग्य कैसा भी हो वह सौभाग्य में बदल जाता है। बैसाख का पावन पवित्र महीना है, सोमवार की श्रेष्ठ तिथि है, तो पहला वाला भी आप कर सकते हैं, एक चावल का दाना लेकर घर की रसोई में दीप लगाने का। दूसरा घर के दरवाजे वाला भी कर सकते हैं। तीसरा शिव मंदिर वाला भी कर सकते हैं। तीनों दीपकों में मात्र एक एक दीपक लगना है और साधारण सरल तरीके से प्रक्रिया है और श्रेष्ठ परिणाम इसके मिलने हैं। इस तरह से आपको दीपदान करना है। आज अपने घर के मंदिर में साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर 108 चावल के दाने, 108 सफ़ेद पुष्प आप जो है समर्पित कर सकते हैं। शिव मंदिर का झाड़ू पोछा कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, इनसे सौभाग्य में वृद्धि तो होना ही है। और साथ के साथ आज नमः शिवाय ओम महामंत्र की माला का एक बार आप जाप कर सकते हैं, विशेष फल देने वाला होता है। गौ माता की सेवा करें। आज इस महीने, पावन पवित्र महीने में कोई राहगीर आपको मिलते हैं तो उन्हें पानी पिलाने की व्यवस्था करें, क्योंकि इस महीने विशेष जो महत्वता है वह जल के दान की है। तो बैसाख महीने में पितरों को सुख प्रदान करना चाहते हैं, महादेव श्री नारायण की कृपा चाहते हैं, तो आते जाते राहगीरों के लिए, चींटी चिड़िया के लिए, वन्य जीव जंतु के लिए या आसपास गौ माता इत्यादि आती हैं तो उनके लिए घर के बाहर एक बाल्टी में पानी भर कर रखें। चींटी चिड़िया के लिए पानी रखकर ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करें। जो हमारे पेड़ पौधे हैं आसपास, आंवला, बड़, पीपल या कोई भी वृक्ष हो, उनका सिंचन इस महीने अगर आप जल डालकर करते हैं तो आप सीधे पितरों को जल दान कर रहे होते हैं। क्योंकि भरकस गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, सभी को पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आप साधारण सरल तरीके से महादेव के नाम मंत्र का जाप करें, शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा करें, जिस भी स्वरूप में होती है, दीप दान करें और जल का ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है दान करें। पशु पक्षियों के लिए, चींटी चिड़िया, पेड़ पौधों के लिए, यही जो जन सेवा है, मानव सेवा है, यही भगवान की सेवा है। बस इस तरह से आपको कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। साधारण सरल तरीके से अन्नदान, जलदान, दीपदान और जो है प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह अगर आप करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य हो वह तो सौभाग्य में बदलता ही है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें कई उपाय बतलाए गए हैं, आप उसे भी जरूर से देखिएगा। आज रात को अपने घर की रसोई में एक जल का लोटा रखना ना भूलें, मिट्टी का जल का लोटा रखना है और साथ ही सुबह उसमें आपको घर के स्पर्श कराकर सभी सदस्यों का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मंगलवार की सुबह शिवलिंग पर वह मिट्टी के जल को, पात्र को आपको समर्पित करना है। हर हर महादेव। जय श्री